सभी बच्चों को आज फिर से एक बार झारखंडी जोहार। तो जैसा हम लोग देखते चले हैं कि पीछे लगभग टॉपिक जो है वो हम लोग क्लियर कट करके पढ़ते आ रहे हैं। आज उसी कड़ी में हम लोग निकालेंगे एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लेकिन कौन सा पोजीशन पर? तो एक्सियल लाइन पर। कहां पर निकालना है? एक्सियल पोजीशन पर। क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चूंकि इसके पहले हम लोग सारा चीज पढ़ चुके हैं। एक बार क्या करेंगे, जब इंटेंसिटी खत्म होगा तो उसके बाद एक बार पूरे न्यूमेरिकल का सीरीज बना देंगे जिसमें कूलम्ब्स लॉ होगा, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इंटेंसिटी, ये सारे चीजों को हम लोग यहां डेराइव करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं, 1 से 2 दिन और लगेगा। तो आइए देखते हैं कि हम लोग किस तरह से जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं। सबसे पहले हेडिंग देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आपको निकालना क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। एक इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से एट एक्सियल पोजीशन। कहां पर? एक्सियल पोजीशन पर या एक्सियल लाइन पर। तो चलिए धीरे धीरे क्लियर करते हैं। सबसे पहले आइए देखते हैं हम लोग क्या कि ये आपका है, मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल जो बना है माइनस क्यू और प्लस क्यू से। इसका नाम दे देते हैं ये और बी नाम दे देते हैं। क्लियर है? किससे बना है? माइनस क्यू और प्लस क्यू से डायपोल बना हुआ है। अब क्या करते हैं, जो एक्सियल लाइन होता है वो हमेशा क्या होता है, इसी लाइन के आगे या तो इधर ले सकते हैं या तो इधर ले सकते हैं। तो इधर बनाना थोड़ा सा टफ होगा, इसलिए हम लोग इसी के लाइन में कहीं पर क्या करते हैं कि यहां पर हम लोग पॉइंट ले लेते हैं और इस बिंदु का नाम हम लोग एम दे देते हैं। क्या देते हैं? एम। उस एम बिंदु पर, मतलब एक्सियल लाइन यही होगा। जब इसको हम लोग मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? ये एक्सियल लाइन बन जाएगा। ठीक है? एक्सियल लाइन जब भी बात किया जाएगा फिजिक्स में तो इसका मतलब उसी लाइन पर, और इक्वेटोरियल बोला जाएगा तो ऐसे करके लेना है। क्लियर? तो आगे इक्वेटोरियल का आएगा, अभी एक्सियल को क्लियर करते हैं सिंपल तरीके से। अब आता है कि इसका डाइपोल सेंटर हमारा क्या है, यहां पर वो ले लेते हैं, इस बिंदु को क्या लेते हैं? वो। अब बताए थे कि डाइपोल का लेंथ 2l होता है, तो इसको यहां से यहां तक के लेंथ को हम लोग l ले लेते हैं और फिर यहां से यहां तक के लेंथ को हम लोग l ले लेते हैं। क्लियर हो गया? अब क्या होता है कि हम लोगों को यहां निकालना है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है? तो हम लोग ये जो डिस्टेंस है वो यहां से हम लोग लेंगे कि ये r डिस्टेंस पर है। कौन बिंदु? m जो पॉइंट है वो r डिस्टेंस पर है। कहां से r डिस्टेंस पर है? तो r डिस्टेंस है आपका डाइपोल के सेंटर से। आगे लिखेंगे लैंग्वेज में ये सारी चीजें। अब देखिए ये प्लस क्यू, जब इंटेंसिटी कहीं भी निकालते हैं तो एक बात बताए थे कि जहां भी इंटेंसिटी निकालेंगे वहां प्लस क्यू नॉट आकर के जरूर रहेगा। अब यदि ये प्लस क्यू नॉट को देख रहे हैं तो ये प्लस क्यू और प्लस क्यू नॉट क्या करेगा? एक दूसरे को रिपेल करेगा। दैट इज, इसके प्रभाव से प्लस क्यू के वजह से इंटेंसिटी किधर होगा? E1 इधर होगा। क्लियर? अब देखिए माइनस क्यू के वजह से प्लस क्यू नॉट क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। इसका मतलब हम लोग E2 का डायरेक्शन क्या किधर ले लेंगे? तो E2 का डायरेक्शन इधर ले लेंगे। क्यों? क्योंकि E1 किसके वजह से है? E1 वजह है प्लस क्यू के वजह से, और E2 किसके वजह से है? मतलब E1 प्लस क्यू की वजह से, और E2 जो है वो माइनस क्यू की वजह से है। क्लियर हो गया होगा? चलिए लैंग्वेज को लिखते जाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगी। देखिए देखते हैं हम लोग। तो लेते हैं हम लोग, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। कंसीडर माना कि कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या ये भी किससे बना है? कंसिस्टिंग, पूरा लैंग्वेज हम लिख दे रहे हैं, लास्ट में बता देंगे कहां से कहां तक लिख सकते हैं। कंसिस्टिंग ऑफ चार्जेज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू सेपरेटेड बाई डिस्टेंस कितना? डिस्टेंस 2l हो जाएगा। अब उसके बाद लेते हैं लेट, माना कि एम। देखिए यहां तक क्या लिखे कि माना कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल ये भी है जो बना हुआ माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज से, और उसके बीच का डिस्टेंस कितना है? 2l रखा हुआ है। लेट, अब मानते एम इज अ पॉइंट एट डिस्टेंस कितना? एट डिस्टेंस आर फ्रॉम, कहां से? फ्रॉम
डाइपोल सेंटर, कहां से, डाइपोल सेंटर, सेंटर वहां क्या करना है, एट विच टोटल इलेक्ट्रिक, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इज टू बी कैलकुलेटेड, इज टू बी कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड हम लोगों को यहां निकालना है क्या, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, कहां पर, बिंदु एम पर निकालना है। अब देखिए हमें कुछ सपोज कर लेते हैं जो वहां फिगर में है, तो हम लोग क्या करते हैं उसको थोड़ा सपोज करके लिखते हैं। जैसे देख लीजिए E1 किसके वजह से, प्लस क्यू की वजह से, E2 किसके वजह से, माइनस क्यू की वजह से। तो चलिए उसके बारे में भी थोड़ा लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, देखिए यहां लिखते हैं सपोज, सपोज E1 बराबर जो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू किसके वजह से, ड्यू टू प्लस क्यू, और E2 किसके वजह से, E2 मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू की वजह से। और जो टोटल हम लोग E बराबर क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। थोड़ा सा लॉन्ग होगा ये। अब देखिए हम यहां पर P मान लेते हैं क्या, डाइपोल मोमेंट जिसका डायरेक्शन किधर होगा पहले बता चुके हैं, जो डायरेक्टेड होगा माइनस क्यू से प्लस क्यू, तो ये होता क्या है, Q इंटू 2L, पीछे बताएं देख लीजिएगा डाइपोल मोमेंट जहां क्लियर किए हैं वहां। तो देखिए आपके पास यहां तक सपोज करके लिख लिए। अब हमें जरूरत पड़ेगा फिगर के अनुसार, चूंकि जब निकालने जाएंगे E1 उस समय हमें जरूरत पड़ेगा B से लेकर के M का डिस्टेंस, और जब E2 निकालने जाएंगे तो हमें जरूरत पड़ेगा ये से लेकर के M तक के डिस्टेंस। तो ध्यान दीजिए फिगर के अनुसार अभी लिखेंगे B से M तक की दूरी क्या हुआ, तो R माइनस L। ध्यान दीजिए B से M तक की दूरी, तो R में L घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, मतलब BM बराबर क्या हो जाएगा, R माइनस L। और ये से लेकर के M तक का डिस्टेंस क्या होगा, R प्लस L हो जाएगा। B से M क्या होगा, B से M होगा R माइनस L, और ये से M क्या होगा, R यहां तक R हो जाएगा और प्लस में L हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू फिगर, क्योंकि हमें डिस्टेंस चाहिए ना इंटेंसिटी निकालने के लिए। तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहां लिखते हैं अकॉर्डिंग टू फिगर, फिगर के अनुसार देख लीजिएगा क्या, ये से लेकर के M जो होगा, ये से लेकर के क्या M, तो ये M बराबर अभी देखिए हम लोग क्या हो गया, तो हो गया R प्लस में L हो जाएगा, और B से लेकर के M क्या हो जाएगा, R माइनस में L हो जाएगा। क्लियर होते जा रहा है। अब नाउ हम लोग निकालेंगे पहले क्या, E1, फिर निकालेंगे E2, और उसके बाद हम लोग निकालेंगे E। तो नाउ E1 बराबर हो जाएगा KQ अपॉन में, मतलब किसका, तो BM का स्क्वायर, देख लीजिएगा डिस्टेंस BM का स्क्वायर। तो इस हिसाब से E1 बराबर हो जाएगा KQ, और नीचे में BM के जगह हो जाएगा R और माइनस L का होल स्क्वायर। इक्वेशन ये फर्स्ट बन जाएगा, देखिए BM लिखा हुआ था। अब उसी तरह से सिमिलरली, इसी प्रकार से सिमिलरली क्या होगा, E2 बराबर हो जाएगा KQ, क्योंकि मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, माइनस क्यू नहीं लेना है, मैग्नीट्यूड लिए तो माइनस आपका प्लस बन चुका है। तो KQ अपॉन क्या हो जाएगा, R प्लस में L का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि बनता, चलिए पूरे लिख देते हैं, हटाइए इसको। हम लोग क्या करते हैं, एक स्टेप बढ़ा ही देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, जिस तरह इसको बनाए। तो KQ अपॉन में करेंगे क्या, ये M का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका क्या, KQ अपॉन में R, और ये M कितना था, R प्लस L का हो जाएगा होल स्क्वायर। या तो हम कह सकते हैं E2 बराबर हो जाएगा क्या, KQ अपॉन में R प्लस L का होल स्क्वायर हो जाएगा। इक्वेशन हो जाएगा आपका 2।
क्लियर हो गया यहां तक। अब देखिए यहां पहले फिगर से समझिए। अब देखिए E2 और E1 का जो डायरेक्शन है, E1 उधर है, E2 इधर है, थीटा कितना डिग्री हुआ इधर रफ करते हैं पहले देखिए, वहां हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे, यहां भी मिटा देंगे। जैसे E1 जो है, E1 आपका E1 एंड E2 जो है आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ऑपोजिट इन किसमें हो जाएगा, डायरेक्शन, मतलब थीटा बराबर कितना 180 डिग्री। अब देखिए यदि थीटा 180 डिग्री है, इसका मतलब क्या होगा कि हम रिजल्टेंट जब निकालेंगे तो आर बराबर होता है क्या, रूट अंडर, मान लेते हैं ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और cos थीटा होता है, ये आप पढ़े होंगे 11th क्लास में। अब यह थीटा का मान जब 180 डिग्री बैठाएंगे तो ये cos 180 डिग्री कितना में कन्वर्ट कर देगा, -2ab में कन्वर्ट होगा। अब यदि -2ab में कन्वर्ट कर देगा 180 डिग्री बैठाने पर, तो ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab हो जाएगा। ये इसका मतलब है ये माइनस बी का होल स्क्वायर बनने वाला अंदर में, और जो आगे चल करके क्या बन जाएगा, ये माइनस बी में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब चूंकि E1 और E2 का डायरेक्शन अपोजिट था, इसलिए थीटा का मान 180 डिग्री था, और 180 डिग्री होने की वजह से डायरेक्ट हम लोग ये बराबर क्या कर सकते हैं, E1 माइनस E2 कर सकते हैं। आइए इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, एक बार चेक करके देख लीजिएगा, ये सब लिखने की जरूरत वहां नहीं है, आपको समझाने के लिए लिख दी। तो चूंकि E1 और E2 का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, इसलिए क्या हो जाएगा, टोटल इंटेंसिटी जो E होगा वो E1 माइनस E2 के बराबर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, तो क्या करेंगे, यहां पर जो टोटल इंटेंसिटी निकालने वाले हैं वो डायरेक्ट ऐसे करेंगे, देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर अब यहां लिख देते हैं ना, वो थोड़ा सा लैंग्वेज क्या लिख देते हैं, सिंस E1 and E2 are opposite in direction, therefore जो E होगा वो क्या होगा, E1 माइनस E2 के बराबर होगा। क्लियर हो गया, क्योंकि थीटा का मान 180 डिग्री आ रहा है, जिसके बैठाने पर ऐसा होगा। या हम कह सकते हैं कि E1 बराबर हो जाए, सॉरी E बराबर हो जाएगा, यहां देखेंगे क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा के क्यू अपॉन में आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन में आर प्लस एल का होल स्क्वायर। देखिए ध्यान दीजिए, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इधर मैथमेटिक्स का काम है। E बराबर हो जाएगा के क्यू कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, 1 अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, या तो E बराबर हो जाएगा के क्यू, और देखिए यहां हो जाएगा एलसीएम क्या, आर माइनस एल का होल स्क्वायर आर प्लस एल का होल स्क्वायर, और ऊपर देखिए जब एलसीएम लेंगे तो यहां कौन सा है, माइनस वाला, क्या आ जाएगा, प्लस वाला, और यहां प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस वाला। क्लियर हो गया, देख लीजिए। अब क्या करते हैं इसमें, देखिए आगे कैलकुलेशन में कैसे करेंगे, तो सिंपल है, या तो करेंगे E बराबर हो जाएगा के क्यू, अब ऊपर देखिए तोड़ दीजिए, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ये बी, ये हो जाएगा, और माइनस कर देंगे और यहां कर देंगे, देखिए ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ये बी हो जाएगा। अब देखिए नीचे जो है इसको जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो आएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का आ जाएगा होल स्क्वायर। अब एक स्टेप देखिए, पूरा मैथमेटिक्स काम कर रहे हैं और कुछ नहीं, के क्यू हो जाएगा, और ये हो जाएगा देखिए आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर प्लस में 2RL माइनस में हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस में हो जाएगा एल स्क्वायर, ये माइनस अंदर जा रहा है, प्लस में 2RL के हो जाएगा, और नीचे जो हो जाएगा वो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए कुछ चीजें कट रहा होगा, काट देते हैं, कौन कौन, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, तो आपके पास बचा क्या लास्ट में बताइए, तो लास्ट में मेरे पास बच रहा है क्या, वो देखिए लास्ट में बच रहा है आपके पास E बराबर के क्यू, और देखिए 2RL और 2RL कितना हो जाएगा, 4RL हो जाएगा, और अपोन में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। तो अब देखिए यहां पर आने वाला है आगे क्या,
तो आगे देखिए आपके पास क्या आएगा, यहां से P निकालेंगे, E बराबर देखिए तो हो जाएगा 4K, सॉरी रुकिए बढ़िया से लिखिए ताकि एक बार में सॉल्व हो जाए। देखिए तो ऐसे लिख सकते हैं, हो जाएगा K³ 4RL/R² माइनस L² का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब यहां पर क्या कीजिए, ऐसा इसको एडजस्ट कीजिए ताकि हमारा P निकल जाए। तो P बराबर क्या होता है, Q×2L। अब देखिए 2 ले चुके हैं तो यहां क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे 2 × R। देखिए बढ़िया से, देखिए बढ़िया, यहां P बनाना था हमको, तो P बनाने के लिए, डायपोल मोमेंट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, Q×2L। तो Q×2L कर दिए। अब 4 था, 2 आगे मल्टीप्लाई कर दिए और R रख दिए। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, R² माइनस L²। इस स्टेप में आने के बाद यहां आपको हमेशा सोचना है कि P निकालना है। क्या होता है, तो देखिए नीचे हम लोग जाएंगे तो पता चलेगा, इसमें क्या पता चलेगा कि यहां पर हो जाएगा E बराबर हो जाएगा KP और इंटू 2R अपॉन में R² माइनस L² का होल स्क्वायर। ध्यान हट जाएगा तो यहां देखिए सिंस लिख दें तो P बराबर क्या होता है, Q×2L होता है। क्लियर। तो मिला लीजिए कि यहाँ Q×2L के बदले में क्या लिख दिए, तो इसके बदले में हम लोग यहाँ P लिख दिए, क्योंकि ऊपर लिख दिए थे कि डायपोल मोमेंट के फॉर्म में चेंज करना पड़ता है। अब देखिए इस जगह पर आपका ये आ गया इस तरह से। अब क्या करेंगे, इसके लिए फिर हम लोग लिखेंगे इसका स्पेशल केस। क्या स्पेशल केस, स्पेशल केस क्या बनेगा, ध्यान दीजिए। स्पेशल केस जो होगा वो क्या बनेगा, यहां बना देंगे इफ, मान लेते हैं R बहुत 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 बड़ा है L के कंपेयर में, दैट इज अर्थात फॉर वेरी शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए, देन उस समय देन क्या होगा, L² कैन बी निगलेक्टेड। देखिए ध्यान दीजिए, जब डाइपोल बहुत बहुत छोटा हो जाएगा R के तुलना में, उस समय मान लेते हैं डाइपोल बहुत छोटा हो गया, मान लेते हैं R यहां पर है और यहां से यहां देखेंगे तो पता चलेगा कि कहीं ना कहीं जब डाइपोल -Q + Q ये बहुत छोटा हो गया तो उस समय हम लोग इसके आधे भाग को क्या मान के चलेंगे, निगलेक्ट कर देंगे। तो ये तभी लागू होगा जब डाइपोल वेरी वेरी शॉर्ट रहेगा, बहुत बहुत शॉर्ट। तो वैसे केस में क्या निगलेक्ट हो जाएगा, देखिए तो उस समय निगलेक्ट हो जाएगा आपका क्या, तो निगलेक्ट हो जाएगा L²। तो एक स्टेप इसको ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखिएगा कि इफ R वेरी वेरी ग्रेटर देन L, दैट इज फॉर वेरी शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, देन L² कैन बी निगलेक्टेड। तो मतलब L² जहां होगा उसको 0 लेके चलेंगे। आइए देखिए इसको इक्वेशन हम लोग बना देते हैं 3। क्या बना देंगे इसको, देखिए इसको इक्वेशन बना देंगे क्या, इसको इक्वेशन बना देंगे 3। अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन किससे, 3 से, E बराबर हो जाएगा क्या, हो जाएगा आपका 2, अरे एक चीज, हाँ 2KPR अपॉन में, ठीक है, और R² और L² 0 हो गया, इसका मतलब 0 हो जाएगा या 0 का स्क्वायर, और बाहर से क्या कर देंगे R² हो जाएगा। देखिए अब इसका मतलब है कि यहां जो है वो आपका क्या बन जाएगा, देखिए तो यह बन जाएगा E बराबर 2KP और अपॉन में R² के होल स्क्वायर, क्योंकि तो 0 हो गया। अब आइए देखते हैं, तो यहां देखें क्या बनेगा, या तो E बराबर 2KP, यहां R छूट गया है, यहां R अपॉन R के पावर 4 हो जाएगा, E यदि कटेगा तो 3 बच जाएगा, इसका मतलब E बराबर हो जाएगा 2KP अपॉन में RQ। देखिए ये हो गया आपका। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये है, देखिए ये भी आपका इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपका जो डेरिवेशन है ये भी आई है। अब बताइए इसमें क्या क्या कांस्टेंट है, तो K तो कांस्टेंट है और Q×2L भी आपका कांस्टेंट है, K भी कांस्टेंट और Q×2L क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब या तो E बराबर हो जाएगा, E प्रोपोर्शनल टू सीधे हो जाएगा 1/RQ। देखिए ये भी रिलेशन आपका इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन।
तो आप देखे होंगे कि थोड़ा सा लॉन्ग बना होगा। देखिए इसको कैसे किया जा सकता है वो पहले ध्यान दीजिए। आप चाहेंगे तो डायरेक्ट आप यहां से लिख सकते हैं। देखिए आप यहां से सपोज करके लिख दीजिएगा डेरिवेशन को, या तो और बेहतर चाहते हैं तो आप शुरू से बना सकते हैं कि देखिए एक बार कंसीडर इलेक्ट्रिक डायपोल, माना कि इलेक्ट्रिक डायपोल ये भी है कंसिस्टिंग ऑफ चार्ज माइनस क्यू एन प्लस क्यू, माइनस क्यू और प्लस क्यू से बना है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2l डिस्टेंस पर रखा गया है, और एम एक बिंदु है, एम क्या एक पॉइंट है, एट डिस्टेंस कितना आर डिस्टेंस से, कहां डायपोल सेंटर से, यहां ध्यान रखेंगे कहां से लेना है इसको, डायपोल के सेंटर से लेना है आर, एट बीच वहां पर क्या करना है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू बी कैलकुलेटेड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करना है आपको ज्ञात करना है, ठीक है, कौन सा पोजीशन पर, इक्वल अभी एक्सियल पोजीशन पर। अब सपोज करते हैं E1 किसके वजह से, प्लस क्यू की वजह से इंटेंसिटी, E2 किसके वजह से, माइनस क्यू की वजह से, E किसके वजह से, टोटल जो हम लोग ये निकालते हैं, P क्या है डायपोल मोमेंट, क्यों लिख के रखे थे आगे देखे थे, Q इंटू 2L के फॉर्म में चेंज करना होता था हम लोग को। अब अकॉर्डिंग टू फिगर क्या कहता है कि AM बराबर क्या हो जाएगा R प्लस एल, BM बराबर क्या हो जाएगा R माइनस एल। अब देखिए पहले E1 निकाल लिए, कहां से आया ये फॉर्मूला याद कीजिए, यहां लिख सकते हैं सिंस पढ़े थे E बराबर क्या पढ़े थे पीछे, KQ अपॉन R स्क्वायर, तो यहां R की भूमिका कौन निभा रहा है, BM निभा रहा है, नीचे कौन निभा रहा है, AM निभा रहा है, इसीलिए तो यहां इसलिए फॉर्मूला लगाया जो कल हम प्रूफ किए थे। तो देखिए जब ये दोनों निकल गए पता चला E1 और E2 को जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, और जब डायरेक्शन अपोजिट है तो क्या होगा, थीटा 180 डिग्री है, जो थीटा 180 डिग्री तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में 180 डिग्री बैठाइएगा तो वहां आपको पता चलेगा कि E बराबर क्या आ जाएगा, E1 माइनस E2, जैसे ही मतलब यदि दो वेक्टर 180 डिग्री पर है तो रिजल्टेंट जो होगा वो ए माइनस बी के बराबर होगा, उसी तरह से आपका E1 माइनस E2 हो गया। अब क्या करेंगे, यहां पर देखेंगे दोनों को सब्ट्रैक्ट किए, अब बाकी नीचे कैलकुलेशन में KQ कॉमन ले लिए, फिर नीचे देखिए एलसीएम लिया, एलसीएम को फिर आगे सॉल्व किया मैथमेटिकल रूप से। अब वहां से आने के बाद फिर आपको थोड़ा सा यहां ध्यान देने की जरूरत है, यहां तक आप पहुंच जाएंगे लेकिन फिर देखना है यहां पर हम लोग को P निकालना है, क्योंकि Q इंटू 2L बराबर क्या होता है, P होता है, तो P निकाल दिए। उसके बाद क्या किए, जब P निकल गया तो उसके बाद हम लोग फॉर वेरी शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या होता है, डायपोल का लेंथ बहुत छोटा होता है, डायपोल का लेंथ छोटा होता है जिसके वजह से क्या होता है, एल को क्या करते हैं हम लोग निग्लेक्ट करते हैं, किसके कंपेयर में, आर के कंपेयर में। तो देखिए यहां पर एल स्क्वायर को निग्लेक्ट कर दिए हम लोग, जब इसको निग्लेक्ट किए तो नीचे क्या बचा, तो आ गया मेरा नीचे बच करके 2kp अपॉन क्या आ गया, काटने के बाद RQ आ गया। तो देखिए क्लियर हो गया होगा। अब चूंकि ये डेरिवेशन है तो कहीं ना कहीं लॉन्ग होगा, बहुत शॉर्ट कर देंगे तो फिर समझने में आपको दिक्कत होगा, जितना चीज था उसको क्लियर लिख दिए, कहां से लिख सकते हैं वो भी बता दिए। जिनको लैंग्वेज प्रॉब्लम है वो ऊपर वाला थोड़ा बहुत छोड़ सकते हैं, लेकिन सपोज के बाद से आपको लिखना पड़ेगा। तो इसके बाद नेक्स्ट में हम लोग बताएंगे क्या, इक्वेटोरियल पोजीशन, और उसके बाद टॉर्क एक्सपीरियंस बताएंगे। तो मात्र 3 डेरिवेशन बेसिकली बचा हुआ है जो इंटेंसिटी का है, और उसके बाद हम लोग जाएंगे गॉसेस थ्योरम में। तो आज यही तक रखते हैं, नेक्स्ट आपका इक्वेटोरियल पोजीशन नेक्स्ट डे बताएंगे।